नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे निचले स्तर से शुरुआत की। दोस्ती का बंधन। रोहित और रमेश दोनों बचपन के दोस्त थे। रोहित एक साधारण परिवार से था, जबकि रमेश एक अमीर परिवार का बेटा था। उनकी दोस्ती की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई थी। रोहित का परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और मां घर का काम संभालती थीं। रमेश के परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और उनकी मां एक समाज सेवी थीं। लेकिन पैसे की कोई भी बात कभी भी उनकी दोस्ती में बाधा नहीं बनी। दोस्ती का सफर। स्कूल में दोनों ने साथ में पढ़ाई की। रमेश हमेशा रोहित की मदद करता। जब भी रोहित को पढ़ाई में कठिनाई होती, रमेश उसे समझाता। रोहित भी रमेश की बातें ध्यान से सुनता और उसके साथ समय बिताना पसंद करता। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहित को दौड़ में भाग लेना था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका। रमेश ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हें भाग लेना चाहिए रोहित, पैसे की कोई बात नहीं है, हम दोस्त हैं। रोहित ने रमेश की बात मानी और प्रतियोगिता में भाग लिया। वह दौड़ में जीत गया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रमेश ने उसे गले लगाया और कहा, देखा, तुमने कर दिखाया। कभी भी अपनी परिस्थिति को कमजोरी मत समझो। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। रमेश ने रोहित को अपने परिवार से मिलवाया। रोहित ने देखा कि रमेश का परिवार कितना दयालु और सहायक था। उसने महसूस किया कि अमीरी का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। कुछ महीनों बाद रोहित के परिवार की स्थिति और खराब हो गई। उसके पिता की फसल बर्बाद हो गई और परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। रोहित को स्कूल छोड़ने की सोचना पड़ा। जब रमेश को इस बारे में पता चला तो उसने रोहित से कहा, तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमेश ने अपने माता पिता से बात की और रोहित की पढ़ाई के लिए मदद मांगी। रमेश के माता पिता ने तुरंत सहमति दे दी। इससे रोहित को न केवल आर्थिक मदद मिली, बल्कि उसकी आत्मस्टीम भी बढ़ी। रोहित ने अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए और मेहनत करने का फैसला किया। वह स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा। रमेश हमेशा उसके साथ रहता। दोनों ने मिलकर पढ़ाई की और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। एक दिन रोहित ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा आदमी बनूं ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। रमेश ने हंसते हुए कहा, तुम जरूर बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है। कुछ सालों बाद रोहित ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने लगा। रमेश ने भी उसे अपना साथी बनाया और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कॉलेज में उन्हें नए दोस्त मिले, लेकिन उनकी दोस्ती की गहराई किसी और से अलग थी। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने में मदद की। हालांकि कॉलेज के दौरान भी चुनौतियां थीं। एक बार रोहित को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, लेकिन वह इसके लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। रमेश ने फिर से मदद का हाथ बढ़ाया। उसने अपने पिता से पैसे लिए और रोहित की मदद की। रोहित ने उस प्रोजेक्ट में जबरदस्त मेहनत की और उसे सफलता मिली। वह अपने सपने की ओर बढ़ता रहा। कॉलेज खत्म होने के बाद रोहित ने एक अच्छी नौकरी पाई और रमेश ने अपने परिवार के व्यवसाय को संभाला। दोनों ने अपने अपने तरीके से सफलता हासिल की, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन और मजबूत हुआ। एक दिन रमेश ने रोहित से कहा, हमारी दोस्ती ने हमें हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने आते और अपने बचपन की यादों को ताजा करते। रोहित ने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में मदद की और रमेश ने समाज के लिए काम किया। दोनों ने मिलकर कई सामाजिक कार्य किए ताकि दूसरों की मदद कर सकें। रोहित और रमेश की दोस्ती एक उदाहरण बन गई। उनकी कहानी ने दिखाया कि अमीरी और गरीबी के बीच दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने एक दूसरे की मदद से अपने सपनों को पूरा किया और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। इस तरह रोहित और रमेश की दोस्ती ने यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी रह सकती है। उनका बंधन समय के साथ और भी मजबूत होता गया और उनकी कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी।
दोस्तों, ये सारी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके पास जज्बा, मेहनत और धैर्य है तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में असफलताएं और संघर्ष होते हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। तो अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां आ रही हैं तो उसे अंत मत समझिए, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखिए। आशा है कि इन कहानियों से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस कहानी से मिली। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।